बंगाल के संदेश खाली में जिस किस्म के अन्याय के आरोप लग रहे हैं और किस पर वही शाहजहां शेख जो कि टीएमसी का नेता कार्यकर्ता बताया जा रहा है और इसने ईडी की टीम पर हमला किया था और अब वहां की जो महिलाएं हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं। वो कह रही हैं कि ये शाहजहां शेख और इसके गुर्गे हमारे साथ दुष्कर्म करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। और इस पर ममता बनर्जी ने देखिए अभी विधानसभा में संदेश खाली पर बात की है। उन्होंने कहा है जो मास्क लगाकर मीडिया से बात कर रहे हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। ये सब बीजेपी जो है बदनाम करने के लिए कर रही है, आरएसएस का बंकर है संदेश खाली, ममता बनर्जी कह रही हैं। और बीजेपी बंगाल में बाहरी लोगों को लेकर के आ रही है, लेकिन उनका यह कहना कि जो लोग मास्क लगाकर मीडिया से बात कर रहे हैं हम उनको पकड़ेंगे। कौन बात कर रहा है मीडिया से? वहां की महिलाएं बात कर रही हैं। वो जो महिलाएं अपनी आप बीती बता रही हैं उनके लिए ममता बनर्जी ये कहना चाहती हैं कि हम उनको पकड़ेंगे। जो विक्टिम हैं, जो कह रही हैं कि हमारे साथ क्या क्या नहीं करते ये शाहजहां शेख के गुंडे, जो ये कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में हमारे दरवाजे पीटते हैं ये लोग आकर के, जब चाहे छेड़खानी करते हैं, हमारी साड़ी खींचते हैं, और क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने तो बिल्कुल दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। कहा कि आते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे कम उम्र की और कौन सबसे सुंदर लड़की है, महिला है, और उसको उठा करके ले जाते हैं। पति से कहते हैं कि तुम इसके पति नहीं हो। और जब ये लोग महिलाएं जो हैं अपनी बात, अब ये लोग बात कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, तो आप आरोप की जांच कीजिए ना। वो महिला जो कह रही है आप देखिए कि उसमें कितना सच है कितना नहीं है। लेकिन आप चूंकि वो मास्क लगाकर बात कर रही है मीडिया से, तो आप उसको पकड़ लेंगे। मास्क लगाकर वो महिला अपनी पहचान उजागर कर दे, वो वैसे ही वहां वो कह रही है मेरा जीना मुश्किल है, और आप कह रहे हैं कि वो मास्क लगाकर क्यों बात कर रही है, हम उसको पकड़ेंगे। अजीब बयान ये जो है दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, क्या कहें इसके ऊपर। और अभी भी आपको अगर यकीन नहीं है तो ये एक महिला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनकी बात आप सुनिए। शाहजहां शेख का नाम लेती हैं ये, शाहजहां शेख के जितने साथी गुंडे हैं उनका नाम लेती हैं ये, और कहती है हमारा मान सम्मान लौटा सकती है क्या पुलिस। सुनिए इनकी बात। नहीं, वो देने से क्या होता है, हमें हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए। वो मिलेंगे दोबारा से? जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहां, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रंजू, और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, आगे भी करेंगे जब तक ये शाहजहां पकड़ा ना जाए। शाहजहां को तो शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस, हमें तो भरोसा नहीं है। क्या चाहता है जो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे? हाँ, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, आधा सामरिक वाहिनी आ जाए यहाँ पे, हम यही चाहते हैं। हमें राज्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आप परमिशन नहीं, लेकिन मैं जाने दूंगा। अरे पास से मार रहा है, अमीनुल बोल के कौन पुलिस ऑफिसर पास से मार रहा है आपने बूट का जूता से। मैं पुलिस का साथ हरकत नहीं करूंगा। मैं कुछ टाइम यहाँ धरना दूंगा, डिसीजन चेंज करेगा अच्छा, नहीं तो आई विल मूव टू दी कलकत्ता हाई कोर्ट टुमारो। शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चोट लग गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन ये मामला ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये महिलाओं की इज्जत का सवाल है, उनके जीवन का सवाल है। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमने कमेटी बना दी है जांच के लिए। बड़ी अच्छी बात है, आप कमेटी बनाइए, लेकिन इस किस्म की बात तो ना कीजिए कि ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये बदनाम करने के लिए है। ये जो मास्क लगाकर बात कर रहे हैं हम उनको पकड़ेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि ये बात अगर कहीं किसी दूसरे राज्य में कह दी गई होती, किसी और मुख्यमंत्री के द्वारा कह दी गई होती, तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हम लोग। लेकिन ममता बनर्जी खुलेआम विधानसभा के अंदर इस बात को कह रही हैं। हर्षवर्धन जी, पश्चिम बंगाल जिस तरह का व्यवहार कर रहा है राजनीतिक तौर पर, यह देश को लगातार शर्मसार करने वाला है। और एक महिला मुख्यमंत्री के राज में इस तरह की चीजें हो रही हैं, यह पहली बार नहीं हुआ है।
राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से अभी तक बहुत कुछ वहां सुनाई देता था। लोगों के घर, लोगों की दुकान, लोगों के घर की महिलाओं की इज्जत आबरू तक सुरक्षित नहीं रही। विधानसभा चुनाव के बाद वहां के लोगों को भागकर असम के धुबरी जाना पड़ता है, राज्यपाल को वहां जाना पड़ता है। अभी भी जो राज्यपाल हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति है इसमें तुरंत एसआईटी होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय को सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है। 20 फरवरी को सुनवाई होने जा रही और उस पर ध्यान दीजिए कहां से शुरू हुआ ये। बाकायदा ईडी की टीम जब गई थी रेड करने के लिए, उसके ऊपर हमला होता है। शेख शाहजहां अगर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी जो लगातार दूसरों को धमकाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं, उसका सदुपयोग तो होना चाहिए था। शेख शाहजहां के ऊपर आरोप है, उनके गुंडों के ऊपर आरोप है, और कोई महिला अगर कैमरे पर आकर किसी तरह का आरोप लगाती है तो हम लोग सामान्य घटनाक्रम में भी कहते रहे कि उसकी जांच तो कम से कम हो। आप उनको धमकी देंगे। और कानून भी कहता है, बाकायदा न्यायालय के कई ऐसी फाइंडिंग्स हैं, कई ऐसे ऑब्जर्वेशन है कि पीड़ित अपना चेहरा नहीं दिखाती है। पीड़ित का चेहरा मीडिया में भी हम लोग ब्लर करके चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि वैसे ही वो पीड़ित है जो उसको इस तरह से, अब यहां तो दुष्कर्म के आरोप है, यहां तो बहुत गंभीर आरोप है। और उस दिन जब हमने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सुना उसको, तो हमें लगा जैसे कानों में कोई पिघला हुआ शीशा डाल रहा है। बंगाल की यह स्थिति हो गई, जो बंगाल संस्कृति सभ्यता के लिए जाना जाता था। और कमाल की बात यह, इन्हीं सब चीजों से गुजर कर ममता बनर्जी एक महिला लड़ते हुए, कितनी उनको मुश्किलें आई थी, उनका हाथ पैर तोड़ दिया था कम्युनिस्टों ने उस वक्त वो जब पहुंची थी। वही राइटर्स बिल्डिंग के सामने जो वो प्रदर्शन किया करती थी, अब तो खैर राइटर्स बिल्डिंग उस तरह से नहीं रहेगी, लेकिन आज ममता बनर्जी पूरी तरह से दूसरे पाले में खड़ी हैं। उनको सामान्य संवेदना भी नहीं हो रही, हर बात पे वो सिर्फ धमकी पे आ गई। मीडिया को धमकी, पीड़ित को धमकी, और पुलिस हर दूसरे दिन एक नए तरीके का एक कानून पारित कर देगी। आप उसको अगर पढ़ेंगे, जो धारा 144 लागू करने की वजह बताई गई है, तो आश्चर्य होगा आपको। वो कह रहे हैं कि 70-80 महिलाएं लाठी डंडे लेकर रात को इस तारीख को निकली, 7 तारीख को, फिर 8 तारीख को निकली, फिर 13 को यह हुआ। इसलिए अब ऐसी स्थिति हो गई कि हमें यहां धारा 144 लगाना पड़ेगा। महिलाएं, यानी जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करती हैं, तो पुलिस कह रही कि हम इसके लिए लगा रहे हैं। और कल हमने सुकांत मजूमदार को, वो बेहोश होकर गिर पड़े, फिर वो अस्पताल गए, भाजपा जिस तरह से प्रदर्शन कर रही। लेकिन मुझे लगता है इस पे सर्वोच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए। कोई एक न्यूट्रल एजेंसी हो जो इसकी जांच करे। और सबसे बड़ा सवाल जो संदेह ममता बनर्जी और उनकी पुलिस पर करता है, शेख शाहजहां कहां है, उसके गुंडे कहां हैं, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? सीबीआई जांच की के लिए कर दें ममता बनर्जी, केंद्र को आग्रह। देखिए, ये संदेश खली का जो इलाका है सुंदरबन का, बड़ा ही गरीब इलाका जो है, और वहाँ पर जिस तरह का ये सारा चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है ममता बनर्जी के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। और उस पर उनका ये कहना कि विक्टिम्स को हम जो हैं वो उनको भी पकड़ेंगे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब आप विरोधियों के, अगर ये मान भी लूँ मैं एक मिनट के लिए कि वहाँ कोई रेजिडेंट्स हैं जो कि दूसरी पार्टी के लिए, तो क्या आप इस तरह की हरकतें करेंगी? क्या शेख शाहजहां जैसे, वो तो सीधे राहुल जी इम्प्लाई कर रही हैं कि आरोप झूठे हैं, बीजेपी कहलवा रही है इन लोगों के मुंह से, और इसलिए ये लोग मुंह छुपा कर बोल रहे हैं। ये तो बात सबने देखी ना, शेख शाहजहां पे किस तरह के आरोप लगे हैं। ये तो महिला अगर किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगाती है, पहले तो जांच हो ही जाती है ना उसकी, तो पकड़ के जांच कर लेते। शेख शाहजहां को ऐसा तो हो नहीं सकता कि आरोप तो ये हैं कि शेख शाहजहां के साथ पुलिस के लोग गए जब ये सारी हरकतें हुई, तो ये तो वहाँ की पुलिस पे भी आरोप है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को बहुत ये समझना चाहिए कि वो क्या बातें कर रही हैं और कितनी शर्मनाक घटना ये है। तो मुझे लगता है कि इसको जो कोर्ट जो है वो उसका संज्ञान लेंगे, और इस मामले में जो आगे जांच जो है उसी तरह से अब लगता है कि संभव है। देश पे तूफान खड़ा हो गया होता अगर ये कोई दूसरा राज्य होता तो, लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी मां चीफ मिनिस्टर है, इसलिए कोई बोलेगा नहीं। कोई आपको बड़ा नेता दूसरी पार्टी का बोलता हुआ सुनाई दे रहा है इसके खिलाफ अभी तक? वही, ममता बनर्जी तो उस बात करती थी कि माँ, माटी और मानुष की बात करती बंगाल के अंदर। उस बंगाल की हालत, ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होने के बाद वह महिलाओं की क्या स्थिति है। ममता बनर्जी कह रही है कि वो मुख ढक के बात कर रही है, अगर मास्क लगा के बात करे तो उन पर कार्रवाई होगी। एक महिला मुख्यमंत्री एक महिला के लिए बोल रही है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसका शोषण हुआ है। ममता बनर्जी को तो वहां संवेदना व्यक्त करने जाना चाहिए था। ममता बनर्जी को अपनी पूरी ताकत लगाना चाहिए थी उस शेख को पकड़ने के लिए, शाहजहां को, कि जो लापता है। ममता बनर्जी के संरक्षण के अंदर वो बांग्लादेश भाग गया या बंगाल के अंदर छिपा हुआ है। ये पुलिस की नाकामी, ममता बनर्जी की नाकामी है कि जिसने ईडी के ऊपर हमला किया, जिसके ऊपर दुष्कर्म के आरोप है,
वह इस समय पूरे आराम से कहीं मजे से रह रहा है और सरकार उसे पकड़ नहीं रही है। सरकार के संरक्षण में वह निश्चित रूप से सुरक्षित बैठा होगा। मुझे लग रहा है ये पूरे बंगाल के लिए एक चिंता का विषय है और आज बंगाल की जनता देख रही होगी कि जिस कम्युनिस्टों से बचकर उन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता दी थी, उस ममता बनर्जी ने अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर बंगाल की क्या हालत कर दी। मुझे लग रहा है बंगाल की जनता समझ रही होगी कि कम्युनिस्टों के बाद जब ममता को दिया तो अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां लाया जाए और ममता से छुटकारा पाया जाए। अगर इस समय ममता बनर्जी पर कंट्रोल नहीं लगाएगी वहां की जनता, तो यह तय है कि आने वाले समय में वहां कई शेख पैदा होंगे वहां पर और पूरे बंगाल की हालत खराब होगी। राज्यपाल तो खुद गए थे, राज्यपाल ने देखिए, राज्यपाल ने कहा है मैं इसकी जांच करवाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस बात का ले लिया है। ममता बनर्जी का एक बयान नहीं आया है उन महिलाओं के पक्ष के अंदर। यह बताता है कि ममता बनर्जी का प्रशासन कैसे चल रहा है, ममता बनर्जी किस तरह की राजनीति कर रही है। बिल्कुल, ये तो बड़ा सरल है ना भाई। आप किसी भी सरकार के लिए, ये तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, हमारे विरोधियों की साजिश है, हमको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, कह दीजिए मामला, बात खत्म हो जाती है। कहां कोई बोला इस पर? राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी इस पर नहीं बोली हैं, अरविंद केजरीवाल खामोश हैं इस पर, उद्धव ठाकरे जो हैं वो खामोश है। कहीं से कोई आवाज इसके ऊपर नहीं आ रही है। नहीं, ना तो नेताओं की आवाज आ रही है और कमाल की बात यह कि एक बड़ा वर्ग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस देश में लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, वो भी इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जो बात करने की कोशिश करे उसको डराने धमकाने के काम में सरकार लग जा रही है। आपको किसी और राज्य में मुख्यमंत्री इस तरह से धमकाता हुआ नहीं दिखेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर पुलिस संदेह के घेरे में आ गई तो सबसे पहले जो जस्टिस का, न्याय का एक सिद्धांत है कि सबसे पहले तो आप न्यूट्रल होइए, यानी किसी एजेंसी को दीजिए। अब हमें पूरी जो उम्मीद है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय से है, सर्वोच्च न्यायालय से। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन कह रही कि नहीं, इसमें तो जो वहां की बंगाल की पुलिस की भूमिका है वो ठीक नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर ये स्थिति है तो सीधा रास्ता यही बचता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी निगरानी में इसकी जांच कराए। और ये बहुत पीड़ा देने वाला है। महिलाओं के साथ अगर ऐसे होने के आरोप आ रहे हैं तो ये बेहद गंभीर हैं, मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। बंगाल के लिए तो धब्बा है, आरएसएस का बंकर है। अब ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कहीं काम कर रहे हैं, वो एक चीज हो सकती है। अगर किसी गलत गतिविधि में है तो आपकी तो सरकार है, आपको काम कोई कसर तो छोड़ेंगे नहीं। बंकर का मतलब क्या हुआ? और अगर बंकर की स्थिति बन गई है, इसका मतलब है कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के अलावा किसी और विचार को जमीन पर काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अगर वो कहें कि आरएसएस को बंकर बनाना पड़ गया है तो पहली बात तो ये संभव ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई ऐसा काम करता नहीं। वो तो शाखा लगाता है, उसके सारे कार्यक्रम खुले में होते हैं। लेकिन अगर वो कह रही है ऐसा है, इसका मतलब जमीन पर लोकतांत्रिक तरीके से खुले में सार्वजनिक तौर पर किसी दूसरे विचार को वहां बर्दाश्त नहीं किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में सभी विचारों के लिए समान जो है वो जगह है। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी इस तरह की जो उनकी भाषा दिखाई दे रही है, उनका जो स्वभाव दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब वहाँ पे बदलाव हो। चलिए, ये तो वहाँ की जनता देखे और न्याय मिले। हम तो यही कहेंगे सबसे पहले इसकी चाहे सीबीआई जांच कराई जाए, चाहे कोर्ट मॉनिटर जांच कराई जाए, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कहानी कुर्सी की में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, 3 बजे राजधर में बात करेंगे सरकार वर्सेस किसान और अब कैसे पटरी पर पहुंच गया है घमासान। सरकार वर्सेस किसान।